तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंडित जी से रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस की क्या खूबियां हैं वो आपको बताएंगे। रामचरितमानस के बारे में आपका मतलब इसकी खूबियां आप बताएं सबसे पहले। रामचरितमानस में दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा, छंद इत्यादि का प्रयोग किया गया है, जिससे यह रोचक है, पढ़ने में सुविधा है, हर कोई इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह संगीतमय भी पढ़ा जा सकता है, जिसको पढ़ने में सुनने में बड़ा ही आनंद आता है और ये जन जन में ज़्यादा ही लोकप्रिय हुआ है। ये गोस्वामी जी की रचना घर घर में देखने को मिलती है और इसको बड़े ही सहज भाव से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो जैसा आपने जाना पंडित जी से, पहला अंतर यही है कि जो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, जबकि आप वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। अब इस तरह के बहुत सारे संस्करण हैं जहाँ हिंदी रूपांतरण भी आपको मिलेगा। मूल रूप से हम कह सकते हैं कि जो रामचरितमानस में छंद हैं, सोठा हैं और दोहे हैं, जैसा पंडित जी ने बताया, वो उसको एकदम विशेष बनाता है, जिससे जब हम सुन रहे होते तो एक अलग ही भाव विभोर हो जाते हैं। हमने देखा है कि जब सुंदरकांड भी चल रहा होता है तो मैं भी जब जाता हूँ तो शुरू में थोड़ा सा हम हिचकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 मिनट बैठ जाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है शरीर में, हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं। और दूसरा जो अंतर हम लोगों ने खोजा है, इसे अंतर ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि दोनों ही अद्भुत रचना है। आप हमें अंतर उसको स्पष्ट करना ही एक तरह से गलत है। हाँ, दोनों की विशेषता क्या है ये हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी बात, जैसे कि आप रामचरितमानस में सुंदरकांड ही पढ़ते हैं तो वहाँ मेनाक पर्वत के बारे में बहुत अच्छे छंद हैं। तो सबसे पहले पंडित जी आपको उस मेनाक पर्वत के बारे में रामचरितमानस में क्या लिखा गया ये बताएंगे, फिर मैं आपको वाल्मीकि रामायण में मेनाक पर्वत के बारे में और क्या जानकारी है वो आपसे साझा करूँगा। तो पंडित जी आप सबसे पहले हमें वो श्लोक खोज करके हमें बताइए कि जहाँ से मेनाक पर्वत के बारे में रामचरितमानस में लिखा गया है। जी। गोपति दूत विचारी तय मैनाक हों श्रमहारी। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि समुद्र के गर्भ में मैनाक पर्वत का स्थान है और जब हमारे हनुमंत लाल जी समुद्र लांघ कर लंका जाने को जा रहे हैं तो समुद्र ने सोचा कि शायद हनुमान जी थक गए होंगे, तो मैनाक पर्वत को आगे से देते हैं कि हे मैनाक, तुम धरती के समुद्र के गर्भ से बाहर निकलो और हनुमान ऊपर समुद्र के सतह पर आओ, जल के सतह पर आओ, ताकि हनुमान जी उस पर कुछ देर विश्राम कर सकें। तो मैनाक पर्वत समुद्र के गर्भ से बाहर आते हैं और ऊपर उठते हैं तो वो हनुमान जी के रास्ता रोक कर खड़ा होते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान लाल जी, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हमारे भक्त शिरोमणि श्री हनुमान लाल जी कहते हैं कि हनुमान तेहि पर सागर पुनि के परिणाम राम काज की है बिनो मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमत लाल जी कहते हैं कि हे मैनाक पर्वत, उतना तो हमें समय नहीं है कि मैं आप पर बैठकर विश्राम कर सकूं, लेकिन आपने हमारे लिए इतना किया है तो मैं आपको केवल स्पर्श कर प्रणाम करता हूं और मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। और फिर हनुमत लाल जी उस पर्वत का स्पर्श करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया आपको कि रामचरितमानस में जो मेनाक पर्वत के बारे में लिखा गया है वो सिर्फ 3 पंक्तियों में उसके बारे में वर्णन किया गया है यही। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण को खोल करके पढ़ते हैं तो वहाँ आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसा मैंने पाया कि वाल्मीकि रामायण के अंदर मेनाक पर्वत के बारे में विस्तृत जानकारी है। वो कहते हैं कि जो
इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर थे, उन्होंने सागर की वृद्धि की थी। इस वजह से जो सागर हैं वो भी ऋणी थे भगवान श्री राम के, इसलिए उन्होंने ये प्रार्थना की मेनाक पर्वत से कि आप समुद्र से बाहर आओ और हनुमान जी की सहायता करो ताकि वो कुछ विश्राम कर सकें। यहाँ मेनाक पर्वत के बारे में भी और वर्णन दिया गया है वाल्मीकि रामायण में। वो बताते हैं कि सतयुग में जो पर्वत हुआ करते थे उनके पंख होते थे और उन पंखों की वजह से वो इधर उधर उड़ते रहते थे और इस वजह से देवताओं को इधर उधर जाने में थोड़ी परेशानी होती थी। इस वजह से इंद्र जी ने मेनाक पर्वत के पंख काट दिए थे। जब वो पंख कटने के बाद गिर रहे थे तो पवन जी ने उनको सहारा दिया था और समुद्र में लाकर स्थापित किया था। इस वजह से मेनाक पर्वत भी ये मानते हैं कि ये पवन पुत्र हैं, तो पवन पुत्र की उन्हें मदद करनी है क्योंकि वो उनके ऋणी हैं। इस वजह से भी वो आगे आए। तो इस तरह आप देख सकते हो कि उसकी गहराई आपको मिल सकती है हमारे वाल्मीकि रामायण में। इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो वाल्मीकि रामायण में और बेहतर तरीके से लिखी गई हैं। सीता जी से हनुमान जी का मिलना और उनको अंगूठी देना, ये घटना को अगर हम लोग रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से थोड़ा सा तुलना करें तो और बेहतर आपको समझ में आएगा कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अलग है, क्या विशेषता है। तो पंडित जी आपको रामचरितमानस में जो वो प्रसंग है जहाँ हनुमान जी माता जानकी को मुद्रिका प्रदान करते हैं और उसके बारे में बताएंगे आपको। तो पंडित जी आप वो देख लीजिए, वो छंद कहाँ है और उसके बारे में। बाकी एक चीज़ तो है कि इसको पढ़ने से और सुनने से जो मज़ा आता है वो अलग है रामचरितमानस में। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। पहले हमारे हनुमंत लाल जी माँ जानकी के आगे पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर से नीचे अंगूठी गिराते हैं और माता देखकर उस अंगूठी को पहचान जाती है। फिर हनुमंत लाल जी हमारे भगवान श्री राम के गुणगान करते हैं जो कि रामचरितमानस में वर्णित है कि रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो राम के चरित्र का बखान करते हैं जिसको माता सुन करके थोड़ा आनंदित होती हैं कि कोई भी तो है मैं जो हमारे प्रभु के बारे में बता रहा है। और तब हनुमंत लाल जी माता सीता के आगे प्रकट होते हैं तो माता पूछती है कि तुम कौन हो। तो हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे माता, मैं श्री राम के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ जो मेरा नाम हनुमान है। मैं आपके पास आया हूँ और यह जो अंगूठी आपके पास है यह मैं लेकर आया हूँ। तो सीता माता पूछती है कि क्या प्रमाण है। तो कहते हैं कि यह राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता, मैं राम का दूत हूँ, श्री राम हमारे प्रभु हैं और सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की मैं शपथ खाकर कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। तो माता इस बात को विश्वास कर लेती है और इस तरह दोनों का परिचय हुआ। और आगे हमारे भाई साहब, जैसा आपको पंडित जी ने बताया कितना सुंदर वर्णन है रामचरितमानस में। लेकिन अगर आप इसको और विस्तार से जानना चाहते हो तो अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो वहाँ इसके बारे में बहुत लंबे सर्ग हैं। सिर्फ इसी घटना पर, इसी प्रसंग पर कहते हैं कि सीता जी से जैसे ही हनुमान जी मिलते हैं तो सबसे पहले वो पेड़ की ओट में छुपे हुए हैं और वहाँ वो भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं। तो ये सिर्फ एक दोहे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो वहाँ आपको वो पूरी कहानी, उन्होंने क्या क्या कहा भगवान राम के बारे में और किस तरह से वो लंका पहुँचे हैं, ये सारी घटनाएं वहाँ पे आपको मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आपने रामानंद सागर जी की भी रामायण देखी है तो वहाँ भी बहुत अच्छा एक गीत है
कि सुनाऊं मैं, एक गीत है। जी हाँ। हाँ। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, सुनो हे राम कहानी। कहते सुनत आए, कहते सुनत आए, आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, सुनो हे राम कहानी, सुनो हे राम कहानी। ठीक है, तो ये वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है और यहीं से लेकर और इसके आगे आप देखो तो यहाँ कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने माता जानकी ने हनुमान जी को देखा तो वो मूर्छित हो गई, और मूर्छित होने के बाद जब वो उठी भी हैं तो वो बार बार उस पर शंका कर रही हैं, जैसा पंडित जी ने बताया, क्रोधित हो रही हैं कि आप कोई रावण के भेजे हुए दूत हो जो छल प्रपंच करके मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हो। इसके उपरांत उन्होंने हनुमान जी से पूरा उसको अपना जो शंका है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने राम जी का वर्णन पूछा है उनसे, और बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी भगवान राम के शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी आंखें कैसी हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनके कंधे कैसे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। और उसके उपरांत जब माता जानकी जब विश्वास कर लेती हैं हनुमान जी पे, तब हनुमान जी उनको वो अंगूठी देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर उसकी गहराई आपको मिलेगी। एक एक प्रसंग को आप महसूस कर सकते हो कि वो उनके बीच का कन्वर्सेशन क्या है, कि माता सीता के लिए भगवान राम क्या हैं या हनुमान जी के लिए भगवान राम क्या हैं। ये इसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। इसी तरह की एक बात और है कि जब हनुमान जी भी सीता जी की खोज में लंका में इधर उधर उनको खोज रहे हैं, तो उसके उपरांत भी वो अलग अलग जगह पे गए थे, तो उसे रामचरितमानस में बहुत छोटा करके दिखाया गया है कि वो जैसे ही लंका में आते हैं उसके बाद सीधा विभीषण से मिल लेते हैं। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ें तो वहाँ आपको एक एक राक्षस कितने तरह के थे, वहाँ किस किस तरह की स्त्रियाँ थीं, अच्छे तरीके से पुष्पक विमान कैसा था इसके बारे में भी वर्णन है कि पुष्पक विमान जो एक भवन की तरह है और उसके अंदर मणि लगे हुए हैं और उसका आकार कैसा है, ये सारा वर्णन आपको मिलेगा। तो कह सकते हैं कि और मज़ा आने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि हम वहाँ खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण हमें क्या सिखाता है कि आपको उस जगह पे खड़ा कर देता है कि उस जगह पे अगर आप कुछ देख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो वहाँ एक स्टोरी टेलिंग है कि एक कहानी है, उसे आप समझ सकते हो। और अगर रामायण पढ़ते हो वाल्मीकि रामायण, तो वहाँ से आप उस घटना स्थल पे खड़ा कर देते हैं वाल्मीकि जी कि उस जगह पे उनको क्या क्या चीज़ दिख रहा है। तो ये खासियत है वाल्मीकि रामायण की। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी पंडित जी बताएंगे हमें, कि अगर हमारे जितने भी भक्तगण हैं उनको मैं कहूँगा कि सबसे पहले रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ करके पहले मोटी मोटी चीज़ों को समझें और उसके बाद वाल्मीकि रामायण से उसकी गहराई तक जब हम जाएंगे तो और हम ज़्यादा उससे जुड़ पाएंगे और ज़्यादा आनंद आएगा। आप क्या कहते हैं? जी क्या कहना, बड़ा अच्छा विषय रखा है आपने। कहा गया कि को बड़ छोट कहूँ अपराधो, किसको छोटा कहें और किसको बड़ा कहें। हाँ, दोनों तो ही ज्ञान के साधन हैं और दोनों को ही पढ़ना चाहिए। अगर जीवन में विशेष ज्ञान हो, राम प्रभु के, श्री राम प्रभु के बारे में जानना हो, तो दोनों रामायण का ही अध्ययन करना चाहिए। लेकिन बात है कि हमारे जो वाल्मीकि रामायण है वो विशुद्ध संस्कृत में है, हर कोई उसको पढ़ नहीं सकते। लेकिन हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं, कोई मुश्किल नहीं है संसार में कि हम ये काम नहीं कर सकते। उसको भी आनंद से हम लोग, आप लोग पढ़ सकते हैं।
लेकिन हमारे जो रामचरितमानस हैं यह संगीतमय तरीके से भी पढ़ा जा सकता है और किताब की कविता की तरह भी इसको आप पढ़ सकते हैं, छंद की तरह पढ़ सकते हैं, चौपाइयों में जा सकते हैं, सोरठा पढ़ सकते हैं। इसमें कई एक धुन हैं, बहुत सारे राग से भी अलंकृत हैं, ये छंद और राग पर भी आधारित है। तो आनंद की दिशा में आप रामचरितमानस को पढ़ें और ज्ञान की दिशा में आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ें। हाँ, ये निष्कर्ष सही है कि और दूसरा मेरे को भी लगता है जैसे हम जो बोल सकते हैं युवा लोग हैं, तो अगर वो रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पहले उससे वो मोटी मोटी चीज़ें तो जरूर जान लेंगे, कम से कम पहले वो जाने। तो मैं कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस जो है ना वो थोड़े शॉर्ट में कह सकते हैं। हाँ, संक्षिप्त में है। और उसी चीज का विशेष रूप अगर आपको जानना हो तो आप वाल्मीकि रामायण को देखें कि उसमें विशेष रूप से किसी भी चीज को, किसी भी घटना को बताया गया है और उसको विशेष रूप को पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में विशेष गहराई से जानकारी होगी। और रामचरितमानस में उसको खाली दर्शाया गया है। मैंने जितना समझा उसमें यही समझ में आया कि जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं तो लिखते हैं कि जैसे हनुमान जी यहाँ से यहाँ गए, ये तुलसीदास जी लिखते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने कपड़े कौन से पहन रखे हैं, उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहा है, आसपास क्या चीजें, देश से वहाँ जाना हो रहा है, क्या दिख रहा है, वो सारी चीजें हम लोग को विशेष रूप से बताया जाता है। तो आज हमने एक प्रयास किया है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की विशेषता क्या है ये आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। बाकी आप लोगों को भी इसके अंदर जो बहुत सारी खूबियां दिखती हैं वो हमें बताएं, है ना। और पंडित जी का भी हम हार्दिक आभार करते हैं कि इन्होंने हमें समय दिया और इसको बहुत सुंदर तरीके से हमें पढ़ के सुनाया। तो हम दोनों के पक्ष में हैं, लेकिन शुरुआत आप रामचरितमानस से करें और उसके बाद वाल्मीकि रामायण भी पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा गर्व होगा अपने सनातन धर्म पे। तो इसलिए ज़रूर इसका अध्ययन करें। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री